अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मिर्ज़ा बेग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। सेनेट जो पाकिस्तान का अपर हाउस है, अब दुबई के वीज़ा की सस्पेंशन और बैन की जो सिचुएशन है, ये सब सेनेट में भी डिस्कशन इसकी स्टार्ट हो गई है। और आज सेनेट की स्पेशल कमेटी ने मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ जो प्राइमरीली इन सारी चीज़ों को डील करती है, उनको बुलाया और उनसे पूछा कि क्या वजूहत हैं, क्या ऐसे मामला हैं जिसकी वजह से पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो गई है और पाकिस्तानी अपने वीज़ा को सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी क्या वजूहत हैं? सो इस पे जो है इसके रिटेलिएशन के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ ने ये रिस्पॉन्ड किया कि चूंकि पाकिस्तानी इनॉर्मस क्वांटिटी के अंदर वहाँ पे लाइक मूव कर गए हैं दुबई कंट्री के अंदर, सो जिसकी वजह से वहाँ पे एक अजीब सा क्योस स्टार्ट हो गया, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्राइम हो रहा है, बैगिंग वाले सारी सिचुएशन है। और जिसके अंदर जिनको भी पकड़ा जाता है उसमें से ज़्यादातर पाकिस्तानी निकलते हैं। जिसके बाद उन्होंने दुबई अथॉरिटीज़ ने जो स्क्रूटनी का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों के जो वीज़ा है उसके अंदर एक हॉल्ट आ रहा है, एक सस्पेंशन आ रही है, एक जो लॉन्जिटिविटी का एलिमेंट है वो आ रहा है, यानी बहुत ज़्यादा उनके प्रोसेस बहुत ज़्यादा लॉन्ग होल्ड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें उन्होंने अपडेट की है मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ ने सेनेट स्पेशल कमेटी को। और सेनेट की स्पेशल कमेटी ने इसका डिटेल पूछा कि यार अब आप हमें बताएं, यानी मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ से पूछा कि आपने इसके ऊपर क्या हिकमत अमली इख्तियार की कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके पाकिस्तानी को वीज़ा सिक्योर करने में मदद मिल सकती है। तो डिसाइड ये हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ ने दुबई अथॉरिटीज़ से कंसल्ट करने के बाद ये चीज़ डिसाइड की, इन दोनों की आपस में जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और चीज़ें डिसाइड हुई है कि अब जितने भी लोग हैं जो पाकिस्तान से दुबई मूव करेंगे, चाहे वो स्किल वीज़ा हो, चाहे वो विजिट वीज़ा हो, या चाहे वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा हो या लाइक कोई भी वीज़ा की कैटेगरी हो, अगर आपको दुबई से पाकिस्तान से दुबई मूव करना है तो आपको अपनी पुलिस की वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी। पुलिस की वेरिफिकेशन कैसे करवाते हैं ऑलरेडी मैं अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लें किस तरीके से पुलिस वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट मिलता है। सो पुलिस वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट सिक्योर करने के बाद आप उसी के बिहाफ के ऊपर अपने केस को प्रोसीड करना है। अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के अंदर आपको पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी इन्वॉल्व करना है, ऐड करना है। अगर आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है तो ना सिर्फ आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे, बल्कि प्रोबेबिलिटी ये भी है कि शायद वो आपको फाइन वगैरह भी लगा दें। तो वीज़ा तो वैसे भी नहीं मिलना और मजीद आपकी प्रोफाइल जो है डाउन हो जाएगी। तो इसलिए बेहतर ये कि अब कोई भी वीज़ा हो, आपको इंपॉर्टेंट यह है कि आप अगर दुबई मूव करना चाहते हैं तो अपनी पुलिस की वेरिफिकेशन आपको करवानी है। उसके बाद ही आप अपने लाइक एप्लीकेशन को प्रोसीड कर सकते हैं। प्रोसीड करने के बाद आप वीज़ा की एक्विजिशन के अंदर आपको मदद हासिल होगी, अदरवाइज आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा और मजीद आपकी जो पैसा भी है, टाइम भी है, सारी चीज़ें वेस्ट होंगी। तो ये ऑल इन ऑल सिचुएशन है दुबई के वीज़ा के हवाले से कि ये अब अपर लेवल में, यानी जो टॉप टियर लेवल है, वहाँ पे भी जो है ना ये सारी चीज़ें डिस्कस होने लगी हैं कि बहुत सारे पाकिस्तानियों को अपनी डिफिकल्टी फेस करने में आ रही है कि वीज़ा मुकम्मल तौर पे बैन हुए, पाकिस्तान को नहीं मिल रहा है। अनऑफिशियली तो ये डिक्लेयर्ड है कि पाकिस्तानियों के ऊपर बैन है। और वो जो दुबई अथॉरिटीज़ हैं वो इस चीज़ को ऐसे जस्टिफाई करिए कि चूंकि पाकिस्तानी बहुत इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, इसी की वजह से हमने इनकी स्क्रूटनी बढ़ा दी। ये सारी चीज़ें उन्होंने इन्फॉर्म किया मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ को। और मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ ने दुबई की अथॉरिटी से कंसल्ट करने के बाद ये चीज़ अनाउंस की, ये स्टेप इंट्रोड्यूस किया है कि अब जितने भी लोग पाकिस्तान से बाहर जाएंगे उनके लिए सिंपली एक एडिशनल स्टेप है, वो है पुलिस वेरिफिकेशन का। पुलिस वेरिफिकेशन कराएं, वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप अपना सिक्योर करें, वो अपनी वीज़ा फाइल में लगाएं, देन उसके बाद आप अपना वीज़ा फाइल करें, वीज़ा आपको मिल जाए तो देन आप जो है दुबई मूव कर सकते हैं। अच्छा, इस चीज़ को इंश्योर करने की जब आप पुलिस की वेरिफिकेशन करवा लें तो आपको लोकल अथॉरिटी से भी आपको उसको अटेस्ट करवाना है, मोफा से भी करवाना है और देन उसके बाद यूएई एम्बेसी से भी करवाना है। किस तरीके से करवाना है ऑलरेडी मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ, वो सब आप देख लें, उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है किस तरीके से करवाना है। सो अगर आपको नहीं पता या आपको कोई सर्विसेज चाहिए कंसल्टेशन से रिलेटेड, मेरा मतलब ईमेल भी गिवन है और मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल हैं, आप उससे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको कंसल्टेशन दे सकता हूँ। लेकिन याद रखिएगा कि जो कंसल्टेशन अब होगी ये पेड होगी। इससे पहले मैंने बहुत ज़्यादा फ्री कंसल्टेशन दी और लोगों ने उसका बड़ा गलत फ़ायदा उठाया। लोग कॉल करके घंटे घंटे पूरी वीडियो बात कर लेते हैं और रियलाइज़ भी नहीं होता कि अगला बंदा अभी काम करता है। तो अगर आप जेन्युइन है, आपको वाकई जाना है, तो आप फिर जो है पेड कंसल्टेशन के लिए रेडी रहेगा। और पेड कंसल्टेशन की भी कोई इतनी बड़ी मतलब कोई मुझे से कोई बिजनेस तो करना नहीं है, लाइक मैं अगर पेड कंसल्टेशन दे रहा हूँ उससे मुझे कोई बिजनेस नहीं करना। इससे बेसिकली मुझे करना ये उन लोगों को बिल्कुल फिल्टर आउट करना है जो बिल्कुल ऐसे ही डीएम के अंदर आ जाते हैं। तो जो लोग जेन्युइन लोग होंगे जिनको एक्चुअली में जाना है पाकिस्तान से बाहर, यानी दुबई जाना है, तो वो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। किस तरीके से केस को पूरा प्रोसीड करना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और गाइड करूंगा, नेविगेट करूंगा किस तरीके से आप जो है अपने पूरे केस को स्ट्रेट थ्रू कर सकते हैं, यानी किस तरीके से अपने पूरे प्रोसेस को आगे ले जा सकते हैं। आई होप कि दुबई से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है और ये आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल रहेगी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन, कोई कंसर्न, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। अब मैं कोशिश ये करूंगा कि टाइम टू टाइम में कोई एक Q&A सेशन भी कर लूँ, ताकि अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरीज, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लाइव आके मुझसे डिस्कस कर लें। बाकी आई होप कि आज के लिए इतना ही, बाकी आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।